नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी को मेरा इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पसंद आई तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मेरे राम भक्त हैं उन सब पर ये वीडियो अवश्य जाए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। चाहे आप भले वीडियो देखें न देखें, आपको अच्छी लगे न लगे, लेकिन जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जय श्री राम लिखने से मुझे पता पड़ेगी उन लोगों भक्तों को कि जो लोग भक्त हैं उनका नाम क्या है, मैं उनका स्मरण तो कर सकूँगा इतना। सोई जानत जय देव जनाही, जानत तुम्हें हो जाही, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। वाल्मीकि राम से कह रहे हैं कि वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानने से ही वह आपके स्वरूप का हो जाता है, आप पे स्वरूप में स्थित हो जाता है। परमात्मा जो है वो कौन है, यहाँ पे ये चौपाई है वो स्पष्ट कर रही है कि आप भी वही हो जो परमात्मा है। जैसे कि समुद्र में से एक बूंद बिछड़ गई है और एक बूंद जब इस समुद्र के पास जाएगी तो उस समुद्र के जल को स्पर्श करते ही वो समुद्र में मिल जाएगी। फिर उसे आप बता नहीं सकते कि वो बूंद कौन सी जगह पर है, वो बूंद है क्या चीज़। यानी कि आपका जो मानव स्वरूप है, जो अंश है, उसी में से निकल के आया है परमात्मा स्वरूप में तो। और उसी को जब जानने जाता है, जब परमात्मा की कृपा होती है, अनन्य कृपा से वो आपको जानने चाहता है तो आप उसे जना देते हैं कि तुम मुझे जानने जा रहा है, पहले अपने को जान ले। वो अपने स्वरूप को आत्मबोध करा देते हैं। जब वो आत्मबोध करा देते हैं तो वो अपने आप में सुंदर रूप में स्थित हो जाता है। वो अपने स्वरूप को जान लेता है कि मेरा स्वरूप क्या है। अति सुंदर ये चौपाई है। सो जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई है। वो तुम्हें ये जना देता है कि तुम कौन हो। तुम मुझे जानने जा रहा है, पहले अपने को तो जान, तू कौन है। तू अपने स्वरूप को जान लेगा तो मुझे भी जान लेगा, तू अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वही तो मेरा रूप है। कितनी सुंदर चौपाई है। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप श्री रामचरितमानस पढ़ें, आपकी इच्छा के ऊपर है। मैं किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि श्री रामचरितमानस का कम से कम 2 चौपाई या 4 चौपाई तो पढ़नी चाहिए। पढ़ने से प्रभु के जब समझ जाओगे तो समझ जाने से परमात्मा तुम्हारे अंदर अपने आप ऑटोमेटिक भाव उत्पन्न कर देगा। सम्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अज्ञानासि तबहि। जब तुम पढ़ने की इच्छा नहीं है तुम्हारी, लेकिन उनके सम्मुख तो जाओ, श्री रामचरितमानस खोल के तो बैठो और 2 चौपाई, कम से कम ज़्यादा नहीं 2 चौपाई पढ़ो। और 2 चौपाई का अर्थ सहित आप उसे करें। देखो आपके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आता है। आप पहले थे वैसे नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे, ये बात गारंटी की है। तो मैं श्री रामचरितमानस से बोल रहा हूँ, अयोध्या कांड से। श्री राम जी वाल्मीकि कुटिया पर पहुँचे हैं तो उनमें संवाद हुआ है। राम और वाल्मीकि में संवाद है। तो जो वाल्मीकि हैं उन्होंने आते श्री राम जी के गुणों का बखान किया है, वो उनके स्वरूप का आते बखान किया है। वो किस प्रकार है, इस चौपाई के माध्यम से आप जानिएगा। तात वचन पूर्णिमा तो हित, भाई भरत हसराऊ, मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाऊ। तो वाल्मीकि कह रहे हैं राम जी से कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेह और धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपका दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सकृत सब सफल हमारे, अब जह राउर आयुष होई, मुनि अब देव न पाए कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो
और जहाँ कोई भी मुनि उदेग प्राप्त न हो। मुनि तापस जिनके दुख लही ते नरस बिन पावक दई। मंगल मूल विप पर तोसू तहि कोट कुल भूसर रूसू। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना ही अग्नि के जलकर भस्म हो जाते हैं अपने दुष्ट कर्मों से ही। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगल की जड़ है और बूढ़े ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों के भस्म कर देता है। हस जिए जान कहें सो टायो चो सौमित्र सहित जन जाऊं। तय रचि रुचिर परन तृणशाला वास करो कचुकाल कृपाला। इसका अर्थ बड़ा सुंदर है, समझने की बात है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय वहाँ निवास करूं। इसमें बड़ा रहस्य है इस शब्द में, लेकिन इसे समझो। ऐसा हृदय में समझाकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी को लेकर जाऊं। यहाँ पे समझना चाहिए कि लक्ष्मण कौन है, राम कौन है, सीता जी कौन है। कुछ समय तक वहाँ जाएंगे, ये सारे अपने शरीर के ऊपर कह रहे हैं। अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, आप भ्रमित हो जाओगे, लेकिन तुम इतना ही थोड़ा समझकर अपने आप में या फिर कमेंट में मुझे बताना। आपको नहीं समझ में आया तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। सहज सरल सुनि रघुवीर वाणी साधु 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 बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहूँ अस रघुकुल के तो तुम पालत संतत सुत सेतु। श्री राम जी को सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले धन्य हैं आप हे रघुकुल श्रेष्ठ दुजा स्वरूप। आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षा करते हैं। श्रुति सेत पालत राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजत जग पालित हरित रुक पाए कृपा निधान की। जो सह शीस है महेंद्र लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु चल धनल कल निश्चर हनी। हे राम, वाल्मीकि बोले हे राम, आप वेद की मर्यादा को रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुक पाकर जगत का सृजन और पालन और श्रृंगार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए आप चले हैं महाराज। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। अवगत अकत अपार नेति नेति नितिन गए कहे। आहा, बड़ा सुंदर वर्णन है इसका। अर्थ है इसका, हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, वाणी से कितना भी गाते सुंदर तुम्हारा वर्णन कर लें, फिर भी हम वर्णन पूर्ण तरीके से कर नहीं सकते। बुद्धि से परे हैं। अब जब बुद्धि से ही परे है तो वाणी से कितना वर्णन कर सको। अव्यक्त है, अकथनीय और अपार है। वेद ने निरंतर उसका नित्य नित्य कहकर वर्णन किया है। बताओ, वेदों ने थोड़ा थोड़ा कहकर, वेदों में तो पूरा प्रभु का समझ लो वर्णन किया गया है, फिर भी इसमें नेति नेति कहकर वर्णन किया है। यानी कि राम स्वरूप आप मतलब समझते हो, ये पूरा विश्व रूप उन्हीं का रूप है, उन्हीं का स्वरूप है। इसे जानना बड़ा कठिन है मेरे भाइयों प्रिय श्रोताओं। इसीलिए उनकी कितनी भी आप गुणगान करो वो भी कम है, वो बुद्धि से परे है। इसे आप बड़े समझना है। ये अयोध्या कांड के 126वां छोटा छंद है। जग पे कन तुम देख निहारे विद हरि समुन चाव निहारे। तेव न जाने परमु तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते
तब और कौन आपको जानने वाला है। वह आपको जानता है जैसे आप जना देते हैं। सो जानहि जे देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है, वो आपके स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। बिना आपकी कृपा के आपको नहीं जान पाता है। जब वो आपको जानने चलता है कि परमात्मा क्या है, परमात्मा की खोज में लगता है, अपने स्वरूप को जानने में लगता है, तो वो जानते जानते वही हो जाता है जैसे जानने जा रहा है, क्योंकि स्वरूप तो वही है। पानी की एक बूंद समुद्र से बिछड़ जाए और पानी में मिल जाए तो वो कहीं मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना, वो तो वही होगी। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, ये चौपाई जो है बड़ी सुंदर चौपाई है। सो जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी नंदन, जाने भरत भगत भगत और चंदन। है कितनी सुंदर चौपाई है। इसमें वाल्मीकि ने राम से कहा है कि आपको जो जानने जाता है तो आप उसे जना देते हैं। ये आपकी कृपा होती है। वो अपने स्वरूप को पहचान जाता है और फिर वो वही हो जाता है जिसे वो जानने जा रहा था। समुद्र में से एक बूंद बिछड़ी थी और फिर वो समुद्र को जानने जाएगी, समुद्र के पास जाएगी। जैसे ही समुद्र के जल को स्पर्श करेगी वो समुद्र में मिल जाएगी, वो अपने स्वरूप को पहचानेगी। अति सुंदर। प्रेम शोले श्री राम भगवान की जय हो।